डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, उसमें कोई विवाद ही नहीं है आपकी बात में। समीर भाई एक बात अगर साधारणतया अगर हम पूछे क्या एलोपैथिक डॉक्टर वास्तव में आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को हीन भावना की दृष्टि से देखते हैं और दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछा जाए तो मैक्सिमम आयुर्वेदिक क्वालिफाइड डॉक्टर्स इस बात पे यस बोलेंगे कि एलोपैथ को जब जब मौका मिला है तब तक उन्होंने आयुर्वेद को किनारे किया, उसको कुचला, उसको खत्म करने की कोशिश की, उसको दोयम दर्जे का कहा, उसको बदनाम तक करने की कोशिश की है, बदनाम तक। जब कोई पेशेंट जो है एलोपैथिक डॉक्टर के पास लिवर किडनी की बीमारी लेके जाता है तो पहले उससे पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता कि आज तक बचपन से अभी तक कितनी अंग्रेजी दवाइयां खाई जिनके साइड इफेक्ट लिवर खराब करने, किडनी खराब। वो आयुर्वेदिक दवा तो नहीं ले रहे और उसको जाते समय दवाई लिख करके ये कहा जाता है कि आप आयुर्वेद डॉक्टर के पास बिल्कुल नहीं जाएंगे, आयुर्वेदिक दवा बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो ये हीन भावना नहीं है तो क्या है? और दूसरा, एक मेरे जैसे प्रैक्टिशनर से जिसने 5.5 साल BMS, 3 साल BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी में MD डिग्री की, 8.5 साल पढ़ाई की, मैं 20 साल से प्योर आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूं। मैं आयुर्वेद दवा लिखता हूं बुखार के लिए भी, इन जनरल पैरासीटामोल नहीं लिखता हूं। अगर मैं कोई बात अगर किसी को बताना चाहता हूं तो मुझसे ये कहा जाता है इसका प्रमाण दीजिए, इसका सबूत दीजिए। आज के टाइम पे एविडेंस बेस्ड साइंस चलती है। तो मैं बस ये पूछना चाहता हूं अपने, मेरे डॉक्टर अग्रवाल मेरे अपने हॉस्पिटल से हैं और मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। मैं पूछता हूं कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो पहली वेव की ड्रग ऑफ चॉइस बन गई थी, उसके लिए किसने प्रमाण इकट्ठे किए थे? क्या उसका भी प्रोसिक्यूशन होगा? इस सेकंड लहर में जो रेमडेसिविर को पहले संजीवनी बना करके 50,000 और 1 लाख गरीब आदमी बेचारा घर बेच करके, सोना बेच करके इंजेक्शन लेके आया कि उसका माँ बाप बच जाएगा, और उसके बाद में उस इंजेक्शन ने कुछ काम नहीं किया और बाद में उसको डिस्कार्ड कर लिया गया प्रोटोकॉल से, प्लाज्मा थेरेपी को डिस्कार्ड कर लिया गया प्रोटोकॉल से। डॉक्टर श्याम अग्रवाल, इसका जवाब दे दीजिए, इसका जवाब दे दीजिए। प्लाज्मा थेरेपी को लेकर, रेमडेसिविर को लेकर जो सवाल उठाए गए हैं उस पर भी क्योंकि ऑब्जेक्शन किया है IMA ने, और इसको लेकर बहुत सारे आयुर्वेदाचार्य हैं जो कि सवाल उठा रहे हैं। मुझे लगता है आप जवाब देना चाहेंगे। जी डॉक्टर अग्रवाल, ठीक है, ठीक है, होगा, उससे भी सवाल किए जाएंगे, उसको भी सजा दी जाएगी। ठीक है डॉक्टर अरोड़ा, आप जवाब सुन लेते हैं डॉक्टर अग्रवाल का। जी समीर, पहली बात तो ये मैं क्लियर कर दूं कि हमारी जो लड़ाई है वो आयुर्वेदा, होम्योपैथ, यूनान से नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो इशू रेज किया है वो बाबा रामदेव ने इशू रेज किया है और उसके खिलाफ हमारी साइंस IMA पूरी एक तरह से लगी हुई है। और ये वैसे मैंने पहले भी बोला कि सरकार को और कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए। जहां तक की बात हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, आइवरमेक्टिन, प्लाज्मा थेरेपी, रेमडेसिविर की है, तो समय टाइम बाय टाइम ICMR ने और हेल्थ मिनिस्टर साहब ने गाइडलाइंस इशू करी हैं जिसके तहत मरीजों का इलाज हो रहा है। तो क्योंकि ये जो वायरस है, कोरोना वायरस, एक नई वायरस है जिसके बारे में कि किसी को भी पूरी तरह से समझ नहीं है। तो मैं परमेश्वर अरोड़ा जी से ये बात बोलना चाहता हूं कि मैं कैंसर विशेषज्ञ हूं। मेरे पास दिन में 50 मरीज आते हैं और 50 में से 40 ये कहते हैं डॉक्टर श्याम क्या मैं होम्योपैथ ले लूं, क्या मैं आयुर्वेद ले लूं? मैं सबको कहता हूं कि प्लीज आप जरूर लीजिए क्योंकि मेरे इलाज में सीमाएं हैं। नंबर 2, अभी हम अपने हॉस्पिटल में कैंसर को बढ़ाने के इलाज की बात कर रहे हैं, तो मैंने एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा, उसमें मैंने ये भी लिखा कि हमारे अस्पताल में आयुर्वेदिक, होम्योपैथ हैं, उनको भी बढ़ावा दिया जाए। तो पॉइंट ये नहीं है कि हम आयुर्वेद को एक नीचा दिखाना चाह रहे हैं, ये गलत विवाद हो रहा है। हम एक व्यक्ति के खिलाफ हैं जो कि एलोपैथी साइंस को डिस्ट्रॉय करने पे लगा हुआ है और अपने आप को प्रमोट, सेल्फ प्रमोशन करना चाहता है। शायद उसको घाटा हो रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।